नाज़रीन, केयर टेकर्स जो निगरां हुकूमत आएगी उसको ताकतवर करना चाह रहे हैं। जो अभी हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हमने बयानात सुने, बाकी भी इनके जो लोग बात कर रहे हैं कि जो है निगरां हुकूमत को ताकतवर करना है, उसके लिए जरूरी है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर तब्दीली की जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से बात की। ये हमारा फेयर है कि कहीं इस इंटरम पीरियड में कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे जो है ये अरेंजमेंट जो IMF के साथ जो हमने तय किया है उसमें को रखना है। उस चीज को जो अरेंजमेंट हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन होगी। उसमें ये नहीं है कि हमने कोई इख्तियारात बढ़ा देने हैं या हमने कोई जो है ऐसी चीज करनी है जिससे जो है कोई ऐसी अरेंजमेंट की जरूरत पड़ जाए इंटरम पीरियड में जो कानूनी और इखलाकी और सियासी लिहाज से जो है उस पर एतराज हो सके। कतई तौर पर नहीं है। नाज़रीन, निगरां हुकूमत के पास जो ताकत है वो होती इसी काम के लिए है कि डे टू डे जो है मामला चलाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसको हल कर सकती है। ये जो आर्गूमेंट है इसको कोई समझ नहीं आती। कुंडी साहब ने, जो फैसल कुंडी साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त काबीना का हिस्सा भी हैं, उन्होंने क्या कमेंट किया IMF के प्रोग्राम के हवाले से, ये भी सुन लें। IMF के साथ हमारा एक 9 महीने का जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेटली निगरान हुकूमत को 2 महीने या 3 महीने की जो है उसको जो है हमें एक मैंडेट एक पावर देनी पड़ेगी ताकि उस चीज को आगे जो हमने कंटिन्यूटी उसकी चलानी उसके लिए हमने किया। कोई ऐसी इख्तियारात नहीं दिए। अब जो है प्रॉब्लम इनकी कुछ और चल रही है नाज़रीन। अंदर मसला यह है कि आपने देखा होगा IMF की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया गया हुआ है कि ये जो 3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, 1 बिलियन जो है मौजूदा हुकूमत को मिलेगा, 1 जो मिलेगा जो केयर टेकर्स को, और 1 आइंदा आने वाली हुकूमत को जो नए इंतखाबात के बाद आएगी, ताकि वो फिर एक फ्रेश जो डील की तरफ जा सके। सलीम मांडवी वाला साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया कि IMF का निगरां हुकूमत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और ये सारे का सारा जो आर्गूमेंट है, इसके ऊपर जो बहस हो रही है कि बिकॉज ऑफ द IMF हमें निगरां हुकूमत को एम्पावर करना है, उसके लिए कवानीन के अंदर तब्दीली करनी है, इसकी कोई ग्राउंड नहीं है। सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ एक थे कि इलेक्शन टाइम पे हो, और उनका निगरान पे कोई नहीं था। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है निगरान में। उनको पता है कि निगरान ने कुछ नहीं करना। वो तो जो प्रोग्राम है, जो रिव्यू हो गया, जो अप्रूवल हो गया 12 को, उन्होंने 3 महीने उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद नई गवर्नमेंट आ जाएगी। अच्छा जोई साहब, ये तो IMF की कहानी हो गई। आज खबर आपने पढ़ ली होगी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर खबर छपी हुई है, हमारे शुएब निजामी साहब ने भी खबर दी है। 51 अरब रुपया अप्रूव किया गया है फॉर वोटर इन्फ्लुएंसिंग स्कीम्स। नाजरीन, जो है उन हलकों के अंदर जहां पे जाहिर है इनके लोग खड़े होंगे, वहां पे ये स्कीमें दी जाएंगी। उसके बाद ये जो रिलीजेस हुई हैं, 8 करोड़ 80 मिलियन रुपए जो हैं वो लगाए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस की रेनोवेशन के ऊपर। चौधरी साहब, जो खबर ये है, स्टोरी जो है जिसके ऊपर पिछले दिनों आपने बात भी की थी, नाजरीन के साथ हम दोबारा शेयर कर देते हैं। नाजरीन, ये जो स्कीमें होती हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक इजलास था, वहां पे उस वक्त जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी निसार अली खान साहब थे। वहां पे PWD के नाजरीन लोगों ने यह बताया कि अगर 100 रुपया एक इस तरह की स्कीम के ऊपर अप्रूव होता है तो बड़ी अच्छी स्कीम वो चलती है। अगर उसमें से 40-50 रुपए उस स्कीम के ऊपर लग जाए, नहीं तो शुरू से लेके आखिर तक जो है वो कट्स लग जाते हैं। मुबैना तौर पर जो मुतलका MNA MP स्कीम अप्रूव करवाता है उसका हिस्सा होता है, उसके बाद फिर ठेकेदार का हिस्सा होता है, उसके बाद जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है उनका हिस्सा होता है। करते करते 100 में से 40-50 रुपए लगते हैं ऑन ग्राउंड। तो ये बुनियादी तौर पर नाजरीन, ये जो स्कीमें हैं ये दी गई हैं इस काम के लिए कि अपने लोगों को ये स्कीमें दी जाएं ताकि वो आइंदा इंतखाबात के अंदर जो खर्चा होना है वो इन स्कीमों से अपना खर्चा निकलवा लें। मुझे तो यही पता है। चौधरी साहब इसके ऊपर मजीद कमेंट करेंगे। नहीं, मैंने आपको कल का कहा है कि 1 अरब का प्रोजेक्ट दिया, उसमें से 40 से 50% यानी आधे पैसे जो है वो कमीशन में जा रहे हैं। तो क्या करना है? बस ये बुरा हाल है जो हो चुका है मुल्क का, और किसी को परवाह ही नहीं है। हम तो पीट के रो के मर गए कि यार जिनके खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, जिनके पास जाने को जॉब नहीं है, जिनको कमा के बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं और वो खुदकुशियां कर रहे हैं, उनका कुछ कर लो। और ये भी नहीं है, ये इनकी तकरीरों से तो किसी का पेट भरना नहीं है। और ये जो गंद उछाला है इन्होंने, इससे और ही माहौल जो है खराब से खराब होता जा रहा है। पाकिस्तानी वहां बेचैन है
جو ملک سے باہر 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں بہتری ہو، یہاں خوشحالی ہو، یہاں امن ہو، یہاں اسٹیبلٹی ہو، اور وہ پاکستان کے اندر پیسے لگائیں اور یہاں کی غربت ختم ہو، لیکن اس پر حرام ہے ان کی کوئی توجہ ہو۔ یہ تو الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے، سچی بات تو یہ ہے، لیکن اب یہ گئے پھنس، اور یہ جو کیئر ٹیکر بنانا چاہتے ہیں، اگر یہ کیئر ٹیکرز کو انہوں نے دوبارہ مسلط کر دیا، اور جو انہوں نے 16 مہینے میں کام کیا ہے، اس کے بعد تو اور بیڑا گر کریں گے۔ جلد از جلد الیکشن کرائیں اور فری فیئر امپارشل ہونے چاہیے، اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ دے، اور حکومتیں بنائیں، لیکن اس طرف یہ مجھے جاتے نظر نہیں آ رہے۔